राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले विश्लेषक और पर्यवेक्षक इन दिनों झारखंड पर गहरी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। झारखंड की राजनीतिक हलचल में इस समय कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल होने के लिए संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों के बीच पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे चुनाव से पहले एक नई पार्टी का गठन करने का विचार कर रहे हैं और उस नई पार्टी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है, जो राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन पार्टी के गठन पर विचार विमर्श हुआ। यह बैठक रविवार शाम को सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जो भाजपा की कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य हैं और पूर्व सांसद जयंत सिन्हा के प्रतिनिधि रह चुके हैं। इस बैठक में जयंत सिन्हा और उनके पिता यशवंत सिन्हा दोनों के समर्थकों ने भाग लिया और नए पार्टी के गठन पर चर्चा की। जयंत सिन्हा ने बैठक के बाद कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श के बाद अटल विचार मंच यानी कि AVM के गठन पर अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्होंने 1998, 1999 और 2009 में हजारीबाग लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि 2004 के चुनाव में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता से हार गए थे। 2014 में भाजपा ने यशवंत सिन्हा के बड़े बेटे जयंत सिन्हा को हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया और मनीष जायसवाल ने भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव को राज्य की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन मान रहे हैं और यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में इन घटनाओं का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दल और नेता अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और यह स्पष्ट है कि राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिल सकता है।